Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. लॉगरिथम के लॉस के बाद अब हम करेंगे उनकी एप्लीकेशन फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.5. लॉज ऑफ लॉगरिथम बहुत ही इजी टॉपिक है. उसके प्रूफ से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आपने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ चुका होगा. अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो आप अभी भी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं जिसमें आपके पास 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम है और उनके प्रूफ्स भी है वहां पर. आज हम उनकी एप्लीकेशन करेंगे जो कि आपके पास क्वेश्चंस में आती है एक्सरसाइज 2.5 में. बहुत इजी एक्सरसाइज है क्योंकि जब हमने लॉस को पढ़ लिया, उसकी एप्लीकेशंस को हमने ध्यान से देख लिया, उसके प्रूफ को देख लिया. एप्लीकेशन तो आज हम देख रहे हैं ना, प्रूफ को हमने ध्यान से देख लिया, समझ लिया और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग हमने उनकी प्रैक्टिस कर ली. ये सब काम हो गए तो अब उनकी एप्लीकेशन करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. तो उसकी एप्लीकेशन के लिए हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसका पार्ट 1 है लॉग विद द बेस ए. अच्छा, आपको अगर ये बेस गिवन है, नहीं गिवन है, तब भी कोई इश्यू नहीं है. आपके लॉ जो है वो उस पर काम करेंगे. तो हमारे पास फर्स्ट लॉ अगर आपको याद हो वो हमारा था मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड. सेम इसमें भी हमें लॉग विद द बेस है एक्स वाई जी तीनों मल्टीप्लीकेशन में दी हमें. तो जब हम उसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन एडिशन में शिफ्ट हो जाएंगे. तो आपको जस्ट यहाँ डायरेक्ट उसकी एप्लीकेशन लिखनी है. सो आपके पास ये हो जाएगा लॉग ए एक्स प्लस लॉग विद द बेस ए वाई. पहले हमने एक्स के साथ लॉग को लिख के सबके साथ लॉग को सेपरेट किया और साथ ही हमने उसको प्लस साइन में लिख दिया. अगेन प्लस साइन आएगा और ये हमारे पास हो गया लॉग जी. इस तरीके से आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा. 1 लाइन का आंसर है, मे बी आपको ये एमसीक्यूज में ही पूछ ले. सो एक्स वाई जी 3 वैल्यूज थी जिनका प्रोडक्ट गिवन है. लॉग में हमने जब लॉग अप्लाई किया तो वो सारी वैल्यूज हमारी सेपरेटली लॉग की विद द बेस ए के साथ पॉजिटिव साइन में शिफ्ट हो गई. अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट लॉग विद द बेस है एक्स स्क्वायर वाई. हमारे पास लॉ था लॉज में, लॉगरिथम में, कि अगर हमारे पास पावर आ जाती है तो उसको हम पहले लिख देते हैं. बट यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं. एक तो एक्स के साथ पावर है और वो वाई से मल्टीप्लाई भी हो रहा है. सो यहाँ पे 2 लॉज आपके अप्लाई होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, लॉग विद द बेस ए एक्स स्क्वायर प्लस लॉग विद द बेस ए वाई. ये तो हमने इसका एक स्टेप कर दिया जिसमें हमने प्रोडक्ट पे एडिशन को अप्लाई कर दिया. सो नेक्स्ट अब क्या है, हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता. बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास यहाँ पर x की पावर है स्क्वायर. सो हम क्या करेंगे, हमारे पास तब पावर पहले आ जाएगी, ये लॉस के साथ है, प्लस लॉग विद द बेस ए y विल बी एज इट इज. उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि उसके पास अगर लेट्स सपोज पावर आप 1 को भी कंसिडर करें तो 1 यहाँ स्टार्ट में लिखी भी हो ना भी लिखी हो, बात तो एक ही है. सो हमारे पास जब पावर 2 आ गई तो हम उसे लॉग से पहले ले आए. हमारे पास ये थर्ड लॉ था लॉगरिथम का. अब बारी आती है नेक्स्ट पार्ट की. नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है x और y, 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये आपके पास चली जाएंगी एडिशन में और उसके बाद एक वैल्यू डिवाइड हो रही है जो कि है z. तो जो आपके पास डिवीजन की वैल्यू है वो जाएगी नेगेटिव साइन के साथ. हमारे पास फर्स्ट लॉ था वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको सेपरेट लॉग करके हम कर देंगे एडिशन में. सेकेंड लॉ था कि जब वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो वो चली जाएंगी विद द सेपरेट लॉग माइनस के साथ. थर्ड लॉ हमारे पास है कि जब पावर आपके पास होगी तो पावर जो है वो पहले आ जाएगी लॉगरिथम से. और फोर्थ में है कि हमारे पास बेसिस भी जाकर, लॉग की बेसिस भी जाकर वैल्यूज में कन्वर्ट हो सकती हैं विद अदर बेसिस. सो ये आपके पास प्रूफ है. अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देख लें तो आपको बहुत इजीली सब समझ में आ जाएगा और आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं. ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर अगर हम लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लॉग विद द बेस है, इन दोनों को हमने कर दिया सेपरेट विद द पॉजिटिव साइन. यहाँ से आ गया y. अब जब बारी z की आएगी तो आएगा माइनस साइन. ये माइनस साइन हमारे पास लॉ की तरफ से आ रहा है और यहाँ से आ जाएगा लॉग ए y z के साथ. y के साथ नहीं, y तो हम लिख चुके हैं. ये जो z था ये माइनस साइन कहाँ से आया, डिवीजन की वजह से. जब भी डिवीजन आपके पास आएगी और आपने लॉगरिथम को अप्लाई करना है तो बहुत इजीली आपने उसको माइनस में शिफ्ट कर देना है. लॉज में ये चीजें हमें बता दी गई हैं तो हमें बार बार उसको करने की जरूरत नहीं है कि हमें ये लॉ के अकॉर्डिंगली करें.
सिंपली इस क्वेश्चन के स्टार्ट में उन्होंने कहा है अप्लाई द लॉगरिथम लॉज, बस कुछ भी नहीं है कि आपने कौन सा अप्लाई करना है कौन सा नहीं, जो जो आपको स्टेप बाय स्टेप नजर आ रहा है एप्लीकेशन जिसकी पॉसिबल है उसको हम करते जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या आ रहा है, लॉग विद द बेस ए 1 ओवर एक्स वाई जी, तीनों आपके पास वैल्यूज जो है वो आ रही है स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट की टेल पे कुछ नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट की टेल पे 3 है हमारे पास, सो उसको हम क्यूब रूट के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट की टेल पे कुछ नहीं है तो इट मींस दिस इज अ स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन, और आपके पास ये आ गया लॉग विद द बेस ए। मैंने अभी आपको बोला कि जब आपके पास डिवीजन आ जाएगा तो आप उसको माइनस में शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये वैल्यूज माइनस में शिफ्ट हो जाएंगी। पावर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई जी तीनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है और इसकी पावर आ जाएगी 1/2 जो कि रिप्लेस होगी इस स्क्वायर रूट से। आप स्क्वायर रूट लिखिए या 1/2 पावर लिखिए, एक ही बात है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम तीनों की पावर्स को सेपरेटली अलॉट कर देंगे, x रेज टू पावर 1/2, y रेज टू पावर 1/2 एंड z रेज टू पावर 1/2। अब हमारे पास आता है लॉग की एप्लीकेशन का टाइम। जब हम लॉग को अप्लाई करेंगे तो लॉज के अकॉर्डिंगली द सेकेंड लॉ के पास ये है कि जब भी वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी तो वो आपके पास माइनस साइन में आ जाएगी। सो यहाँ से आ जाएगा लॉग विद द बेस ए एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस साइन के साथ, तो ये आ गया माइनस, अगेन माइनस साइन, लॉग विद द बेस ए वाई रेज टू पावर 1/2 माइनस लॉग विद द बेस ए जी रेज टू पावर 1/2। ये आपके पास यहाँ तक का इसका सोल्यूशन आ गया। यहाँ पर क्या किया हमने जब लॉ को अप्लाई किया, आपके पास लॉ है कि जब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो ऊपर की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, नीचे की जो वैल्यूज आपके पास है वो माइनस साइन के बाद लिखी जाएंगी। जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में किया, हमारे पास एक्स और वाई ऊपर था, हमने एक्स और वाई को सॉल्व किया क्योंकि वो दोनों प्रोडक्ट थे तो हमने उन दोनों को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू थी ओनली जी, उसको हमने माइनस साइन के साथ लिख दिया। इसी तरह ये तीनों वैल्यूज हमारे पास माइनस साइन के साथ थी, तो हमने क्या किया, माइनस लॉग विद द बेस ए को अप्लाई किया, x रेज टू पावर 1/2, अगेन माइनस साइन, लॉग विद द बेस ए y रेज टू पावर 1/2, और वही माइनस साइन हमने z के साथ भी दिया। अगर आप कहें कि ये तो सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, चलो डिवाइड में तो है लेकिन ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये पॉजिटिव क्यों नहीं है? आपका क्वेश्चन यहाँ पे बहुत वैलिड है कि हमारे पास ये वैल्यूज सारी पॉजिटिव साइन के साथ आनी चाहिए थी, सिर्फ एक नेगेटिव के साथ आ जाती। बट अगर मैं आपको इस तरीके से क्लियर करवाऊं ये पॉइंट कि जब आप माइनस साइन लिखेंगे एक वैल्यू के साथ नहीं, इस पूरी वैल्यू के साथ, अगर मैं इस पूरे स्टेप को खत्म कर दूं और आपको और डिटेल में अगर एक्सप्लेन करूं तो मेरे पास आता है माइनस साइन, क्योंकि जो डिनोमिनेटर के बाद की वैल्यू है वो माइनस साइन के साथ गई है और अंदर हमारे पास तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम उन्हें प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। एक्स रेज टू पावर 1/2 लॉग विद द बेस ए वाई रेज टू पावर 1/2 एंड लॉग विद द बेस ए जी रेज टू पावर 1/2। अब यहाँ पर हमारे पास है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन क्या करेगा, अंदर के सारे साइंस को चेंज कर देगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस लॉग विद द बेस ए एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस लॉग विद द बेस ए वाई रेज टू पावर 1/2 एंड माइनस लॉग विद द बेस ए जी रेज टू पावर 1/2। स्टेप आपके पास वही बनेगा। हम यहाँ पर 1 को कुछ भी नहीं सॉल्व कर रहे बिकॉज हमारे पास वेरिएबल नहीं था ऊपर, सिर्फ हमारे वेरिएबल्स जो है वो डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास x की पावर है, y पावर, z इज ऑल्सो हैविंग अ पावर, सो हम सारी पावर्स को लॉग से पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ द लॉगरिथम। माइनस 1/2 लॉग विद द बेस ए x minus 1/2 log with the base a y and minus 1/2 log with the base a z. This is the final answer of this question. क्वेश्चन आपके पास बहुत छोटा सा था लेकिन हमारा आंसर बहुत लेंथी आया। हमने फर्स्ट एक लॉ अप्लाई किया अपने डिनोमिनेटर का, फिर हमने पॉजिटिव का लॉ अप्लाई किया जो कि प्रोडक्ट से आ रहा था, बट इस माइनस साइन ने इन सबको कर दिया माइनस और हमारी फिर आ गई पावर्स। तो इस क्वेश्चन में आपके पास 3 लॉज की एप्लीकेशन आई है, प्रोडक्ट, डिवीजन एंड पावर। तो तीनों लॉज की एप्लीकेशन आ गई। अब हमारे पास है नेक्स्ट
क्वेश्चन देखने में बहुत हॉरिबल है, ये वाला हॉरिबल नहीं था, ये वाला देखने में आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है और ये पेपर में जरूर आता है, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक है तो जरूर आएगा। पेपर में नहीं तो आपका रूटीन का अगर कोई टेस्ट हो रहा है, कोई असेसमेंट हो रही है, उसमें एक्सरसाइज 2.5 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। मंथली कोई वीकली आपका कोई असेसमेंट चल रही है, उसमें ये जरूर आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन, log with the base से x raised to power -1 and y raised to power 3। y raised to power 3 के पास अपना स्क्वायर रूट भी है और ऑन द होल उसके पास क्यूब रूट भी है। सो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज अप्लाई मल्टीप्लाई होने वाली है, बिकॉज 3 भी यहाँ पे पावर है, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट इसको 1/2 पावर देगा और ये क्यूब रूट इसको देगा 1/3 पावर। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, है बहुत इजी, क्योंकि जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो पावर्स ही अलॉट करनी है ना, कोई और तो इसमें गेम है नहीं। सो y raised to power 3 एंड x raised to power 1 है। अब x का अपना एक स्क्वायर रूट चल रहा है और इन दोनों का कंबाइन भी एक स्क्वायर रूट है, यहाँ पे टेल पे कुछ नहीं है, सो दिस इज अ सिंपल स्क्वायर रूट। अब हम इसकी वैल्यूज को सेपरेट करते हैं, log विद द बेस है। सबसे पहले हम इसको लेते हैं x raised to power -1 एंड y raised to power क्यूब, और ये स्क्वायर रूट हम ऐसे ही रहने दें, तो इनका कंबाइन जो हमने ये वाला क्यूब रूट है ये हमारे पास आ गया 1/3 पावर के साथ। यहां तक आपको कुछ समझ आया? हमने x raised to power -1 और y raised to power 3 स्क्वायर रूट को एज इट इज रहने दिया। अभी हमने सिर्फ एक स्क्वायर रूट को सॉल्व किया है, उसको हमने लिख दिया 1/3, क्यूब रूट की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दी। अब आ रहा है आपके पास डिवाइड का साइन, यहां से आ गया डिवाइड का साइन जो कि था एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं आया। अब यहां से भी y raised to power 3 एंड x का स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, और जो ये वाला स्क्वायर रूट चल रहा है ना, ये वाला, इसकी जगह मैंने लिख दिया 1/2, और लॉग अभी वही है, हमने लॉग की कोई एप्लीकेशन नहीं की। अभी हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम लॉगरिथम को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है लॉग विद द बेस एज इट इज, हम उसको अभी कुछ नहीं कर रहे। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जो अंदर के स्क्वायर रूट्स थी उनकी वैल्यूज को अब लिखेंगे। सो आपके पास आ गया x raised to power -1 एंड y raised to power 3, ये एज इट इज आ गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है 1/2 जो कि थी स्क्वायर रूट की वैल्यू। क्लियर? या तो आप उसको ब्रैकेट में लिख दे, बट ऑलरेडी हम दो ब्रैकेट्स को लेकर चल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर दिया कि 3 × 1/2 पावर से मल्टीप्लाई ही होगी अगर वहां पे पैरेंथेसिस आ रही हैं। सो ऑलरेडी हम दो पैरेंथेसिस को लेकर चल रहे हैं, तो मैं तीसरी इंट्रोड्यूस नहीं करवा रही। सो वो 1/3 एज इट इज आ गया। यहां से जो आपके पास स्क्वायर रूट था उसकी वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी 1/2 के साथ। अब है आपके पास डिवाइड का साइन, नीचे आ रहा है उसी तरीके से जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, कोई हमने उसको चेंज नहीं किया। अब हम इस वाले स्क्वायर रूट की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। सो y raised to power 3 एज इट इज, x raised to power आ गई 1/2। x के पास अपनी कोई पावर नहीं थी, जैसे y के पास 3 है ना, x के पास कोई पावर नहीं थी, सो उसके पास सिर्फ 1/2 आई जो कि स्क्वायर रूट की वजह से थी, और इन दोनों की होल पावर आ रही है 1/2। अब हमने करना है पावर्स को मल्टीप्लाई पावर्स के साथ, इज इक्वल टू आ गया साइन लॉग विद द बेस a, x raised to power -1 के पास जो पावर आएगी, हम इस 1/3 को सॉल्व करने लगे हैं। तो अंदर जितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो दोनों वेरिएबल को 1/3 असाइन की जाएगी। सो x raised to power -1 और मल्टीप्लाई होगी 1/3 के साथ। उसके बाद हमारे पास है y raised to power 3 × 1/2 × 1/3। आई होप कि आपको ये स्टेप बहुत सही से समझ में आया होगा। -1 आ गया यहाँ पर, और ये जो 1/3 था वो हमने x को अलॉट कर दिया, तो वो आ गया आपके पास -1 मल्टीप्लाई बाय रेज़ टू पावर ये 1/3। ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई। अब ये जो -1 है ये न्यूमिनेटर में है, ये वाला 1 भी न्यूमिनेटर में, 3 डिनोमिनेटर में। क्यूब रूट या स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट आपको जो भी वैल्यू टेल पे देगा वो उसके डिनोमिनेटर में आएगी। डायरेक्ट हम उसको इन द पावर न्यूमिनेटर में नहीं लिख सकते, हमेशा वो डिनोमिनेटर में आएगी। अब ये उसके बाद हमने क्या किया, y के पास अपनी पावर 3 थी, एक पावर आ गई 1/2 फ्रॉम द स्क्वायर रूट, और तीसरी पावर उसके पास आ गई फ्रॉम द क्यूब रूट 1/3। सो वो थी 3 × 1/2 × 1/3। सो y is having the 3 powers। आफ्टर दैट आपके पास आ रहा है डिवाइड का साइन, जो कि आ रहा है यहाँ से, उसको हमने कुछ नहीं किया।
अब यहां से क्या बन रहा है हमारे पास, यहां से आ रहा है हमारे पास y रेज टू पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पावर के साथ, जो पावर उसके पास है उसको हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और x आपके पास है ऑलरेडी, उसके पास 1/2 की पावर थी और एक 1/2 पावर ये है, सो 1/2 इंटू 1/2, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो गई। y is having a 3 power itself, so 1/2 जो बाहर थी वो उससे मल्टीप्लाई होगी, और x के पास भी 1/2 पावर थी और बाहर की 1/2 पावर भी उससे मल्टीप्लाई होगी। बहुत सारी पावर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट जब आप इस क्वेश्चन को खुद से कर रहे होंगे ना, मे भी आप लोगों को देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, बट ये करने में बहुत ईजी है। बस पॉइंट ये है कि हर एक की पावर को ध्यान से नीचे लेके आते जाइएगा, ऐसा नहीं कि आप लिखने में कोई पावर स्किप कर जाए। अब यहाँ से हमने देखना है कि कोई ऐसी पावर जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हो या कट हो रहे हो। ये हमारे पास जो 2 हैं दोनों डिनोमिनेटर्स में, तो ये तो डिवाइड नहीं होने वाले, ये सब जस्ट मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ से ये डिवाइड हो रहा है 2 और ये है न्यूमिनेटर 3, सो 3 और 2 तो आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। यहाँ पर हमारे पास दो डिनोमिनेटर्स हैं 2 एंड 3 और न्यूमिनेटर है 3, सो इसका मतलब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो सकता है, और यहाँ पे भी ये डिनोमिनेटर में 3 है, ये न्यूमिनेटर है -1, सो कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट स्टेप आ गया log विद द बेस a एंड x रेज टू पावर -1 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -1/3। y की वैल्यू आपके पास आ गई ओनली 1/2, बिकॉज ये 3 और ये 3 तो आपस में हो गए कैंसिल। नाउ डिवाइड साइन एज इट इज आ गया हमारे पास, और यहाँ से y रेज टू पावर न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 3/2 और x आपके पास आ गया 1/4। अब हमारी होगी यहाँ पे ब्रैकेट बंद। अब हमने करना है लॉगरिथम को अप्लाई। लॉगरिथम को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन कुछ और एक्सपैंड फॉर्म में आने वाला है, क्योंकि अब वैल्यूज को सबको लॉग सेपरेटली गिवन रहेंगे तो वो आपकी वैल्यूज को जरा बढ़ा देगा। ओके, हमारे पास यहां से आएगा लॉग विद द बेस ए x रेज टू पावर -1/3 प्लस साइन, हमारे लॉ से जो कि आपको प्रोडक्ट में दे रहा है प्लस साइन, सो यहां से आ गया लॉग विद द बेस ए y रेज टू पावर 1/2। यहां तक तो हो गई हमारी पहली बात कि ये जो पॉइंट था हमारा वो इस तरीके से सॉल्व हो गया, प्रोडक्ट आपको एडिशन दे रहा है, इन दोनों के प्रोडक्ट आ गए एडिशन में। अब बारी आती है डिवाइड के साथ, डिवाइड का साइन आपको दे देगा माइनस, ये डिवाइड का साइन यहां से चला गया माइनस में, तो हमारे पास क्या आ गया लॉग with the base a y raised to power 3/2। ओके, उसके बाद हमारे पास ये माइनस साइन, डिवाइड ने दिया माइनस साइन, तो अगर हम एक माइनस लिख रहे हैं तो इन दोनों के दरमियान वही जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, मल्टीप्लीकेशन है, हो तो एडिशन रही है, जब हम इसके ऊपर लॉ अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन एडिशन में शिफ्ट हो जाएगी, बट इस डिवाइड ने जो आपको माइनस साइन दिया है वो अगली वैल्यू को भी माइनस कर देगी, सो यहां से आएगा माइनस लॉग x रेज टू पावर 1/4। अब हमारे पास यहाँ पर है सारी वैल्यूज की पावर्स, तो हमारे पास लॉग का लॉ है कि जब आपके पास पावर होगी तो वो स्टार्ट में शिफ्ट हो जाएगी। सो हमारे पास यहाँ से आ गई -1/3 लॉग विद द बेस ए x, यहाँ पर थी 1/2, सो 1/2 लॉग विद द बेस ए y, माइनस साइन के साथ y की पावर है 3/2 लॉग विद द बेस ए y, और माइनस साइन यहां से हमारे पास आ गया लॉग, सॉरी पहले हम लिखेंगे अपनी पावर को विच इज 1/4, x के पास थी पावर 1/4 एंड लॉग विद द बेस a, अपनी बेसिस को ध्यान रखिएगा, और ये आ गया हमारा x के साथ। बोर्ड बहुत मेसी हो रहा था तो मैंने उसको कर दिया क्लीन। अब आपको ये बहुत क्लियरली नजर आ रहा होगा कि हम क्वेश्चन किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अब वो जो उसका फर्स्ट पार्ट था सोल्यूशन का वो तो हो गया रिमूव, अब ये चल रहा है उसका सेकेंड पार्ट जहां से हमने लॉज को अप्लाई किया है। पहले हमने सिर्फ पावर्स को सॉल्व किया था, यहाँ से हमने लॉ को अप्लाई किया तो उसने दे दिया प्रोडक्ट को एडिशन, प्रोडक्ट को एडिशन दी, बट यहाँ पर डिवीजन थी तो उस डिवीजन ने दे दिया माइनस साइन, तो वो उसने हमारी सेकेंड वैल्यू को भी माइनस कर दिया। अब हमारे पास है कि हमारी हर वैल्यू के पास पावर थी तो हमने पावर्स को लॉग से पहले लिख दिया। इसकी पावर थी -1/3, यहाँ पावर थी 1/2, यहाँ पावर है 3/2 एंड यहाँ पावर है आपके पास 1/4। अब सारे जो वेरिएबल है वो सिंपल हो गए।
तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इन सारी वैल्यूज को एज अ सिंगल वैल्यू कंसीडर करें, तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है log विद द बेस ए x और ये भी आ रहा है log विद द बेस ए x। क्लियर? अब इन दोनों की वैल्यूज को हम कंबाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ से हो जाएगा -1/3 एंड -1/4 और ये हो गया log विद द बेस ए x के साथ। इसके पास था -1/4, इसके पास था -1/3। हमने इन दोनों को कंबाइन लिख दिया इनका एलसीएम लेके सॉल्व करने के लिए। ऑब्वियसली हमें वैल्यूज को कंप्रेस करना है, पॉसिबल है तो हम कर सकते हैं। अगर तो यहाँ पर x, y, z तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स होते फिर तो आपके पास यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाना था। बट ये क्या है, सारे वेरिएबल्स सेम है, तो जो जो सेम है हम उन सब की कोफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट, जो भी ऑपरेशन वहां पर हो रहा होगा। सेकेंड हमारे पास है +1/2 और साथ में क्या आ जाएगा -3/2। ये आपके पास आ गया log विद द बेस ए y की वैल्यू के साथ। यहाँ पर था +1/2 हमने वो लिख दिया, -3/2 यहाँ पर वो लिख दिया, log विद द बेस ए y। दोनों वैल्यू सेम है, y और y log थे, इसलिए हमने उनके कोफिशिएंट्स को कंबाइन करके ऐड और सब्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्लियर? यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12 एज अ एलसीएम। 3 को 12 से डिवाइड किया तो आया 4, सो -4 एंड यहाँ से आ गया 4 3 12, सो -3 और ये आपके पास आ गया log विद द बेस ए x के साथ। यहाँ से लिया तो हमारे पास एलसीएम आ गया 2, सो 1 - 3 विल बी एज इट इज और log a एंड y। आई होप कि आपको एलसीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एलसीएम हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। फिर भी एक क्विक इसका रिव्यू देख लेते हैं। 2 बेसिस सेम है, सॉरी एलसीएम हमारे पास सेम है, सो 2 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया आंसर 1। जो 1 आएगा उसको हमने ऊपर की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 1 × 1 आ गया 1। अगेन 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया आपके पास 1, उसको हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट वैल्यू के साथ और डिनोमिनेटर के साथ तो वो आ गया 3। सेम यहाँ पर है, 3 को 12 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर के साथ तो आ गया -4। 4 को 12 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ तो हमारे पास आ गया -3। ये आपको दे रहा है -7/12, माइनस एंड माइनस विल गिव यू पॉजिटिव, बट साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, जो कि आपके पास 4। सो log a x का हमारे पास सिंप्लीफाइड टर्म जो है वो ये आ गई। सेकेंड हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया -2/2 एंड log विद द बेस ए y। अब यहाँ पर एक ये पॉजिटिव साइन के साथ था तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, मैंने उसको माइनस लिख दिया। यहाँ पर आया माइनस साइन, 2 से हो गया कैंसिल और रह गया माइनस, तो ये प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -7/2 log विद द बेस ए x। -1 को लिखने की जरूरत नहीं है, log विद द बेस ए y। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसको 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन लेंथी होने के साथ साथ उसमें चीजें भी बहुत ज्यादा इंक्लूड है, पावर्स बहुत ज्यादा हैं। आपको इसकी 2 से 3 दफा प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको आंसर तो ऑटोमेटिकली इसका याद होने वाला है। जब आंसर याद हो जाएगा तो बाज़ दफा हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो और आंसर हमारे जहन के मुताबिक ना निकले, तब भी हम क्वेश्चन को बार बार चेक करते हैं कि इसमें क्या इशू था। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कीजिएगा, प्रैक्टिस करें, पावर्स को ध्यान में रखें, लॉस को अप्लाई करें, तो आपके पास इसका सोल्यूशन बहुत ईजी हो जाएगा।